पाक भारत जंग बंदी के बाद के मंजरनामे में सिचुएशन रूम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी कराने के बाद अब मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कश्मीर के कदीम तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का फैसला करने पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि अगर ये फैसला न किया जाता तो लाखों मासूम और अच्छे लोग मारे जाते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि अमेरिका ने इस अजीम और तारीख़ी फ़ैसला करने में मदद दी है। उन्होंने पाकिस्तान और भारतीय क़यादतों पर भी फ़ख्र का इजहार किया जिन्होंने इतनी मजबूती और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जो सबसे अहम बात थी, उनका ये कहना था कि गो हमारी जब टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रही इस पर बात नहीं हुई, लेकिन इस पैगाम में उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के साथ तिजारत में अमेरिका इजाफा कर देगा। और जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर के बयान ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये है कि मसले कश्मीर, जिसे भारत हमेशा से बैक बर्नर पर डालना चाहता था, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा तरजीही बुनियादों पर हल तलब मसला डिक्लेयर कर दिया है। और पाकिस्तान ने फ़ौरन आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसले कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी सदर की इस पेशकश का खैर मकदम करते हैं। हालिया जंग बंदी मुआहदे में भी अमरीका का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान हालिया बहरान में अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक के किरदार को सराहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना लाजमी है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का ख़्वाह है और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन, सलामती और खुशहाली के आलमी बराबरी से राब्ते में रहेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी। जलील अब्बास जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं? कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर कराया और आज कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल कराने में वो किरदार अदा करने पर तैयार हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत समझता था कि ये मसला हमेशा के लिए उसने ख़त्म कर दिया है और पाकिस्तान पर झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को वो कश्मीर से पीछे धकेल चुका था। जी, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, न सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि सफारती मैदान में भी, और मीडिया ने भी जो रोल प्ले किया है, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का किरदार अदा किया है, अनलाइक द इंडियन मीडिया जो कि एक पूरी दुनिया में एक उनका मजाक बन गया हुआ है। आपने जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और अमेरिका ने भी एक बहुत मस्बत किरदार अदा किया इस पूरे क्राइसिस के अंदर, और बाकी पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं, बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चीन, इन सब ने एक बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव और एक हेल्पफुल रोल अदा किया। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको एंडोर्स करने में, पाकिस्तान की को अपना एक सॉलिडेरिटी शो करने में, बल्कि उन्होंने इस जो क्राइसिस को डिफ्यूज करने में भी एक बहुत अहम रोल प्ले किया। लेकिन और फिर ये है कि सदर ट्रंप ने जो अभी मसला कश्मीर के हल में मदद देने की जो पेशकश की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक काबिल तारीफ है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का। हम जो बात आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करेंगे पाकिस्तानी दोस्तों के हवाले से भी, लेकिन अगर हम सदर ट्रंप का रवैया देखें, जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, अनऑर्थोडॉक्स, आउट द बॉक्स स्ट्रेटजी के साथ वो आए हैं। हमने देखा कि उनका जो दोस्त था यूक्रेन, उसे उन्होंने अचानक टेबल पर बिठा दिया, रशिया के साथ कहा मुज़ाकरात करो, मसला हल करो, जंग रोको। तो आपको लगता है कि जो पहले सूरत हाल रही तो कोई अमरीकी सदर ये मसला हल नहीं करा सका, दुनिया की आलमी ताकतों की तवज्जो इस तरफ नहीं रही, जो अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है सदर ट्रंप की, आपको लगता है कि वाकई वो कोई मेजर की रोल प्ले कर सकते हैं कश्मीर को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने अमेरिका का एक बहुत बड़ा वेट है पूरी एक दुनिया में, और ख़ास तौर पे उनका जो असर रसूख है न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि और ममालिक में भी, तो उस सिलसिले में उनका एक बहुत ही एक अहम एक रोल रहेगा।
जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर करवाने में न सिर्फ उनको कहा, हिंदुस्तानी लीडरशिप से 2 दफ़ा बात की, पाकिस्तानी लीडरशिप से भी बात की, तो मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह आपने कहा है कि वो इस दफ़ा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ वो आए हैं, और उनका जो एक बुनियादी मकसद रहा है पहले दिन से ही, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। जिस तरह उन्होंने यूक्रेन रशिया की जंग भी बंद करने की कोशिश की, फिर ईरान के साथ भी उनका एक डायलॉग शुरू हुआ। इसी तरीके यमन के साथ हाल ही में हमने देखा, यमन के साथ हाल ही में मुज़ाकरात हुए, चीन के साथ जिस पर वो बड़ी सख्त टैरिफ्स उन्होंने इम्पोज कर दिए थे, उनके साथ भी बात कर रहे हैं, तो बड़ी ही डिफरेंट अप्रोच है। तो आपको लगता है कि ये मसला ट्रंप साहब हल करा सकेंगे? जी, मेरा ख्याल मसला ये तो बड़ा मुश्किल है कहा जाना कि ट्रंप कश्मीर का मसला हल कराने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब तक ये मौजूदा हट धर्म हिंदुस्तान की हुकूमत है, तब तक तो उनकी कोशिश ये होगी कि इसको जितना भी ज़्यादा तवील से तवील दिया जाए। लेकिन एक चीज़ की बहुत अहमियत ये है कि इस मसले को, इस पूरे क्राइसिस में पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा, तब तक ना खिते में अमन अमान आ सकेगा, ना ही बल्कि दुनिया में जो उनसे अमन अमान आ सकेगा। ये एक बहुत ही अहम मसला है, और इसी मसले की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा एक टेंशन की सूरत हाल रही है। अभी चंद दिनों पहले ही एक जॉन मेशाइमर हैं, एक बहुत बड़े स्कॉलर अमेरिका के, उन्होंने भी एक हिंदुस्तानी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं होता, तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन और अमान कायम नहीं रह सकता, और ना ही खित्ते में अमन अमान आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद, हिंदुस्तान की हट धर्मी के बावजूद, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के किरदार और प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर ये कहा है कि वो अपना इसको मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और बहुत पुरुम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो मसले कश्मीर जिसे बैक बर्नर में डालेंगे उसे एक बार फिर उजागर कर दिया है, और अमरीकी सदर से यह बयान दिलवा दिया है कि वो मसला कश्मीर हल करने में किरदार अदा करने को तैयार हैं। इस वक्त आपको ले चलेंगे नारोवाल, जहाँ वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब खिताब कर रहे हैं। बोला एक दिन वो लाहौर पे कब्जा कराते थे, दूसरे दिन कराची पे कब्जा कराते थे, तीसरे दिन इस्लामाबाद पे कब्जा करते थे। जब हकीकत पता चली तो खुद भारत के पल्ले कुछ नहीं रह गया था। उनके जहाज गिर चुके थे, उनके मिसाइल तबाह हो गए थे, और उनकी दुनिया में शोहरत तबाह हो चुकी थी जो उन्होंने झूठ के साथ कायम की थी। आज पाकिस्तान फिर जिम्मेदार मुल्क के साथ होने की हैसियत में कहता है कि आज के दौर में जंग और जदल से मसले हल नहीं होते। आज के दौर में मसले बातचीत के साथ हल होते हैं। आज अगर भारत के पास जंगी सलाहियत है तो पाकिस्तान के पास तबाही का उससे बड़ा मौजूद है, और अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को तबाह कर लेगा, तो भारत को पता होना चाहिए जितनी तबाही वो पाकिस्तान पे नाज़िल करेगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल नारोवाल में खिताब कर रहे थे, और भारत की गीदड़ भपकियों और उसके जवाब में अफवाज पाकिस्तान के करारे जवाब का हवाला दे। वेलकम बैक। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखते हुए खत में कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन का मुत्तफिका मुतालिबा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के हक़ाइक़ पार्लियामान को बताएं। भारतीय ऐवान बाला राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे पहले ही मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा कर चुके हैं।
अहम तरीन खबर आपको देंगे। यूरोपीय डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने S-400 की तबाही पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाकया करार दे दिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद से। अली इमरान जी वजी, इसमें अहमियत इस बात की है क्योंकि पाकिस्तान ने झूठ नहीं बोला है अपने दावों में, भले से वो राफेल के बारे में हो या इसके बारे में हो। लिहाजा मगरबी ममालिक और उनकी वेबसाइट्स जो है मिलिट्री रिव्यू की, वो अहमियत दे रही हैं और उनका ये कहना है कि भारत का न सिर्फ दिफा कमजोर हुआ है इस स्ट्राइक के सबब, बल्कि ये कि जो पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर थंडर में, जेफ थंडर में चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया होगा, ये उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान ने जेफ थंडर में या तो अपना डेवलप करदा हाइपरसोनिक मिसाइल लगाया है और या फिर चाइना से दिया हुआ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दी जा रही है और पूरे डिफेंस, पूरी दुनिया के डिफेंस सर्कल। बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद। S-400 भारत का दिफाई एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे पाकिस्तान ने कल तबाह किया।